वैशाली के शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण सिंह जी हमसे जुड़ने वाले हैं नेशन टीवी बिहार पे। और इनसे वैशाली में बहुत जगहों पे देखा जा रहा है कि जो स्कूल की जो विधि व्यवस्थाएं हैं, सही से न पढ़ाई हो पा रहा है और न ही उसमें सही से सुचारू रूप से स्कूल की व्यवस्थाएं हैं। हाजीपुर शहर की ही अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत जगहों पे देखा जा रहा है कि सही से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तमाम मुद्दे पे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर आपका। सर, जिस तरीके से वैशाली में देखा जा रहा है कि सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिसका मतलब अभी सही से कोई व्यवस्था ही नहीं है, स्कूल के अंदर भी बाहर भी। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पिछले यानी कि इसी माह के 18 तारीख से जिला पदाधिकारी वैशाली के स्तर से हम लोग जो है शिक्षकों का उपस्थिति यानी 9 से साढ़े 9 बजे तक प्रत्येक विद्यालय से उस उपस्थिति का फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप से हम लोग मंगाते हैं। फिर एक रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। उस अवधि में जो शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उसको अनधिकृत रूप से अनुपस्थित मानते हुए उसके वेतन में कटौती भी की जा रही है। और जो लंबे अवधि से अनुपस्थित हैं वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर करके बीओ से एक रिपोर्ट भी मांगा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो इस पर रूल उस पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधार करने के लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा, बीओ के द्वारा, जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालयों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए हम लोग यानी कि पूर्ण रूपेण जो है हम लोग लगे हुए हैं और हमें उम्मीद भी है कि सूरत बदलेगी। इसी क्रम में मेरे द्वारा 28 तारीख को 2 प्रखंडों में विद्युपुर और महनार में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक किया गया है। और उस बैठक में से जो बातें जो उभर के आ रही है उसका अच्छा प्रभाव विद्यालयों में दिखने को मिल रहा है। बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार लगातार प्रयासरत हैं। जहाँ पुराने भवन हैं या फिर भवन कमरों की कमी है वैसे विद्यालयों को में सर्वे करवा करके उसको चिन्हित हम लोग करवा रहे हैं। बीओ के माध्यम से, समग्र शिक्षा अभियान के अभियंता के माध्यम से उसको चिन्हित कर करके हम लोग विभाग के संज्ञान में हम लोग ला भी रहे हैं और आगे भी लाएंगे। विभाग के जो डायरेक्शन प्राप्त होगा उस दिशा में शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सतत प्रयास करेंगे। कुछ दिनों पहले आपने एक ड्रेस कोड के लिए जो है सारे जो है ज़िले के जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी किया। उस पे थोड़ा सा विवाद भी बढ़ गया। शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो जो है आप पे शोकॉज किए और फिर जो है आप वो प्रस्ताव वापस ले लिए। इतना अच्छा जो है आपने काम किया था, क्यों जो है वापस लेना पड़ गया? देखिए, वो ड्रेस कोड कोई मैंडेटरी नहीं था। आपने यदि वह पत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए उसको। वह एक सुझात्मक पत्र था। और चूँकि शिक्षकों का ड्रेस शालीन होना चाहिए, इसे सभी लोग स्वीकार करेंगे। इसमें विभाग से किसी प्रकार का कोई शोकॉज नहीं हुआ है। चूँकि विभाग से ड्रेस कोड के संदर्भ में कोई अलग से शिक्षकों के लिए सर्कुलर बना हुआ नहीं है। इसीलिए जो है विभिन्न संगठनों के द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक संगठन से वार्ता करने के बाद उसको मेरे द्वारा स्थगित किया गया है। लास्ट एक सवाल है लेकिन सर इसी ऑफिस से है। आपके रूम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है। बाहर जितने भी टीचर्स लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक पंखा भी मुकम्मल नहीं है व्यवस्थाएं, जबकि अंदर में लगी हुई है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है सर। और जो प्रसाधन है, शौचालय है, उसको बंद करके रखा गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक पदाधिकारियों का चैम्बर में तो जब सुविधाएं नहीं होंगी तो काम करने में कठिनाई होगी। बाहर में आगंतुक के बैठने के लिए हमने चेयर का व्यवस्था कराया है। और 2 दिन पहले मैं लेखा पदाधिकारी को भी बुला के कहा है, इस दिशा में काम हो भी रहा है। चूँकि पहले चेयर बैठने का व्यवस्था नहीं था। यह बिल्डिंग में कार्यालय जो है पिछले माह ही शिफ्ट हुआ है। इसमें बहुत सारे साज सज्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी भी कमी है, राशि का अभाव है। हम लोग विभाग से
रिक्वेस्ट भी किए हैं, आवंटन के लिए राशि प्राप्त होता है, तो जो भी कमियां हैं उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से दूर करेंगे। सीसीटीवी भी सर लगा हुआ नहीं है। सीसीटीवी हमने पहले ही कहा कि चूंकि पिछले माह ही यहाँ ऑफिस शिफ्ट किया है, और ऑफिस शिफ्ट करने में जो है चूंकि अलग अलग जगहों में ऑफिस था, सभी ऑफिस को एक जगह किया गया है। इसमें ऑफिस शिफ्टिंग के लिए, साज सज्जा के लिए कोई आवंटन नहीं है। हम लोग आवंटन का मांग किए हैं, आवंटन प्राप्त होता है, तो आवंटन प्राप्त होने के पश्चात जो भी काम है, सीसीटीवी है या फिर फर्नीचर की कमी है, पंखा है, इसमें शिक्षा भवन में भी कई एक तरह का काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से आगे आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री वाल आगे नहीं है, गेट नहीं है, जनरेटर रूम नहीं है, जनरेटर अंदर रखा हुआ है, अंदर में ही जनरेटर चलता है, गार्ड रूम नहीं है, कैफेटेरिया नहीं है, स्टोर रूम नहीं है। इस सब के लिए हम लोग विभाग में से रिक्वेस्ट किए हुए हैं, और जैसे ही आवंटन प्राप्त होता है तो फिर चरणबद्ध तरीके से सारा काम करा लिया जाएगा। सवाल रहेगा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो रिटायर कर गए हैं, उन लोग का वेतन अभी तक लंबित है। अभी जस्ट हम लोग को ऑफिस के आपके बाहर जो है शिकायत कर रहे थे कि हम लोग का बहुत दिनों से जो है पैसा अभी तक मिला नहीं है। मैं पिछले 20 दिनों से, यानी कि मुझे यहाँ आए हुए 20 दिन हुआ है योगदान किए हुए, इस तरह की शिकायतें अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। सेवानिवृत्ति के पश्चात विभाग का एक नॉर्म्स है कि 1 माह के अंदर उनका सेवानिवृत्ति का भुगतान करा देना है, और मैं समीक्षा किया भी हूँ सेवांत लाभ का कि यहाँ लंबित मामले नहीं हैं। अगर आपके संज्ञान में अगर कोई है तो लोग मिल भी रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन मैं शिक्षकों से मिलता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, चरणबद्ध तरीके से उनके शिकायतों को दूर भी करता हूँ। अगर इस तरह की शिकायतें किसी का है तो मैं इसको देखता हूँ और उसको एज पर रूल, एज पर पॉसिबिलिटी उसको दूर